जुड़ने। हेलो, आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राम श्री कविता, जो लिखी हुई है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। मतलब जो सुमित्रा नंदन पंत है वो प्रकृति प्रेमी कहे गए हैं। ग्राम श्री जो कविता है, इसमें पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहराती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है ये कविता। यहाँ पे जो मुख्य भाव, जो संदेश है या जो मुख्य इसमें जो भावार्थ है वो यही है कि सुमित्रा नंदन पंत ने गांवों की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है। हमारी ये कविता है ग्राम श्री। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटे जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो गांव में जो खेत होते हैं उसमें दूर दूर तक हरियाली फैली हुई होती है और वो हरियाली मखमल की तरह लगती है। जैसे मखमल जो कपड़ा होता है, अगर अपन उसको स्पर्श करते हैं तो बिल्कुल नाजुक खूब कोमल लगता है। उसी प्रकार जो खेतों में फसलें होती है, अगर उनके ऊपर अपन स्पर्श करते हैं तो वो मखमल की तरह ही लगती है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और जो ये फसलें हैं उस पर रवि का मतलब होता है सूर्य। जो ये फसलें हैं इन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये ऐसी लगती है, उस सूर्य की किरणों से ऐसी लगती है कि मानो चांदी की तरह चमक रही हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा झलक। तिनकों के हरे हरे तन पर मतलब जो फसलें होती है उनके हर एक, जो हर फसल का हर एक तिनका होता है, वो जब हिलते हैं तो ऐसे लगता है कि मानो उन फसलों में हरे रंग का रुधिर का मतलब होता है खून, हरे रंग का खून झलक रहा हो, हरे रंग का खून दिखाई देता है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। आगे कवि कहते हैं श्यामल का मतलब होता है सांवली सी, भू यानी धरती, सांवली सी धरती के तल पर, सांवली सी धरती के तल पर झुका हुआ मतलब जो सांवली सी धरती है उसके तल पर नभ का चिर निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ साफ, नभ का चिर निर्मल नील फलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ मतलब जो सांवली सी धरती पर है उस पर आकाश पर नीला, आकाश पर श्यामल भूतल पर झुका हुआ। श्यामल का मतलब है यहाँ सांवली सी, भू का मतलब है धरती, तल यानी धरती का जो तल है, जो समतल भाग है उस पर झुका हुआ है। नभ यानी आसमान का, चिर निर्मल मतलब बिल्कुल स्वच्छ साफ, नील यानी नीला आसमान, फलक यानी पलक रहा हो। मतलब इसका इन दो पंक्तियों का भावार्थ यह है कि जो सांवले रंग की भूमि के तल पर ऐसा लग रहा है मानो स्वच्छ नीला आसमान पलके बिछाए बैठा हो या पलक गड़ाए देख रहा हो। आगे की हमारी कविता है रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में वाली, अरहर सनी की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रोमांचित से लगती वसुधा, वसुधा का मतलब है यह धरती। आई जो गेहूं में
वाली। इसमें कवि कहते हैं कि जब खेतों में जौ और गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है, उनमें जो फलियां आ जाती है, जो फसल पककर तैयार होने के बाद में धरती ऐसी लगती है मानो वो रोमांचित हो रही हो, खूब प्रसन्न हो रही हो। अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। अरहर और जब सनई की जो फसल होती है और वो पककर तैयार हो जाती है, तो ऐसी लगती है कि मानो वो करधनी हो, जो कमर में बांधी जाती हो, वो करधनी की तरह लगती है। क्योंकि जब अरहर और सनई की फसल पककर तैयार हो जाती है और जब हवा चलती है, तो वो एक करधनी की तरह बसती है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। और जब सरसों के खेत में सरसों की फसल तक पककर तैयार हो जाती है, तो पूरे खेत में या आसपास में तेल, सरसों के तेल से पूरा वातावरण सरसों के तेल से सुगंधित हो जाता है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। और हरित धरा यानी जो हरियाली से युक्त धरती है, जो हरियाली से युक्त धरती है, उस पर तीसी नीली यानी तीसी के नीले फूल भी ऐसे देख रहे हैं मानो नीलम का जो नीलम नगीना होता है उसकी तरह चमक रही हो। इस प्रकार हमारे इन दोनों पद्यांशों का अर्थ स्पष्ट हुआ। आगे है, रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लटकी, चिमिया चिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंत पर। आगे कवि कहते हैं कि जब खेत में फसल हर विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, उसमें जो मटर की फसल खड़ी होती है, वो ऐसी लगती है मानो सखिया हो और आपस में हंस रही हो। मखमली पेटियां सी लटकी, चिमिया छिपाए बीज लड़ी। चिमिया का मतलब होता है या सेम की फली से होता है। और जब सेम की फलियां ऐसी लगती है उनकी मखमली पेटियां सी लटकी, चिमिया चिपाए बीज लड़ी। और जो सेम फली का खेत होता है, उसमें सेम फलियां ऐसी मखमली पेटियों की तरह दिखाई देती है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और जो फूल खिले हुए खेतों में जो फूल खिले हुए होते हैं और उन पर तितलियां बैठती है, तो वो ऐसे लगते हैं मानो फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंत पर। और जब जो खेतों में रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां बैठती है, तो ऐसे लगती है मानो फूल स्वयं ही उड़ उड़ कर एक वृंत से दूसरे वृंतों पर जा रहे हैं। इस प्रकार मैंने इन तीनों पद्यांशों को आपको अर्थ स्पष्ट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।